गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 14.3 का चौथा क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं हम कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। जो पत्तियों की लंबाई है वो मिलीमीटर में हमने ये लिखी है, यानी 118 से 126 मिलीमीटर की जो पत्तियां हैं वो कितनी हैं? 3 हैं। 127 से 135 मिलीमीटर में जो पत्तियां दे रखी हैं वो 5 हैं और 136 से 144 जो पत्तियां दे रखी हैं वो 9 हैं। तो ये पत्तियों की संख्या और ये उनकी माप दे रखी है मिलीमीटर में। अब हमें क्या करना है कि पत्तियों की माध्य लंबाई निकालनी है, यानी इसका माध्यक लंबाई निकालनी है, यानी माध्य निकालना है इसका। और हमें संकेत में क्या दे रखा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तब ये वर्ग 175 से 5, 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5 इसी डॉट डॉट करके ये आतों में बदले जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आंकड़े जो दे रखे हैं हमें वर्गांतराल दे रखा है, ये सतत नहीं है, यानी सभी नहीं दे रखे। ये 118 से 26, फिर यहाँ पे 126 से 135 आना चाहिए, यानी 26 यहाँ पर आना चाहिए। तो यानी ये क्रम में नहीं दे रखे हैं, सतत नहीं दे रखे हैं। तो हमने इसे सतत में इस तरीके से बनाएंगे, 117 से लेकर 117.5 से शुरुआत करेंगे और 126.5 इस तरीके से वर्ग हम बनाएंगे। तो आइए इसके लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं। तो बच्चों हमारी ये टेबल तैयार कर रखी है, लंबाई दे रखी है, ये दे रखी है, पत्तियों की संख्या दे रखी है। अब इससे हमने जो वर्ग अंतराल जो बनाया है वो इस तरीके से बनाया है जो हमें सवाल में दे रखा है। तो वर्ग अंतराल हमने ये तैयार कर लिया। अब इससे में जो बारंबारता दे रखी है उससे हमें संचयी बारंबारता को तैयार करना है। तो सबसे पहले कितना दे रखा है? 3, तो हमने 3 लिख लिया। 3 में हम 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8, और 8 और 5, 8 और 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, और 17 और 12 कितना हो जाएगा? 29, 29 और 5 कितना हो जाएगा? 34, और 34 और 4 38, 38 और 2 कितना हो गया? 40। तो अब इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40, और इनका जो योग है वो संचयी बारंबारता है, लास्ट वाली संख्या है वो कैसी आती है? बराबर आती है। तो ये भी कितना? 40 है। सही है हमारा योग। अब n का मान 40 है तो n/2 का मान निकालेंगे तो 40/2 यानी 20 आ गया। अब हम 20 को ये देखेंगे कि 20 संचयी बारंबारता में किस संख्या के अंतर्गत आ रहा है। तो 20 आएगा हमारा किसके अंतर्गत? 20 आ जाएगा 29 के अंतर्गत, यानी 17 से बड़ा है 20 और 34 से छोटा है, तो हमारे 29 के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम 29 में हम देखेंगे कि 29 जो दे रखा है हमारा वो इसका जो वर्ग माध्यक वर्ग है, इसकी किस वर्ग के अंतर्गत है? ये 29 किसकी संचयी बारंबारता है? ये 145 और 153 की बारंबारता दे रखी है हमें। 145 और 153, तो माध्यक वर्ग कितना हो गया हमारा? 145 153। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि n/2 बराबर 20 है, वो वर्ग 145 से 153 की संचयी बारंबारता यानी 29 के अंतर्गत आता है, इसलिए माध्य वर्ग हो गया 145 और 153। अब L का मान कितना हो जाएगा हमारा? 145, तो L का मान कितना हो गया? 45। अब CF का मान क्या देखते हैं कि संचयी माध्यक वर्ग दे रखा है जो 145 और 153, उससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है वो कितनी है? 17। तो CF का मान कितना हो गया हमारा? 17। F का मान कितना होता है? जो माध्यक वर्ग जो होता है, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी हमारी? 12। तो F का मान कितना हो गया? 12। और इन सभी में जो अंतर दे रखा है, इनका जो अंतर है वो कितना है हमारा? 9। सभी में 9 का अंतर है। तो अब हम फार्मूले में रख देते हैं कि माध्यक का फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F गुणा में H। तो L का मान कितना? 145.5, L का मान 145.5। तो माध्यक वर्ग 29 का ये है 145.5, 153.5। तो यहाँ हम पॉइंट और लगा देंगे, 145 पॉइंट, यहाँ भी 5 आ जाएगा और यहाँ भी 153.5, या 5 और लगेगा।
तो हमने निम्न वर्ग सीमा ले ली 144, ये है हमारा 144 और 153, 144 और 153। तो 144.5 एल का मान आ गया, तो हमने एल की जगह लिख दिया 144.5 और n/2 का मान 20 आया है, 20 ही आ गया। सी एफ का मान 17 और एफ का मान कितना दे रखा है 12 और एच का मान कितना दे रखा है 9। अब क्या करेंगे हम कि 20 में से हम 17 को उठाएंगे तो बचेगा 3 और नीचे दे रखा है 12 और गुणा में 9। अब हम 3 से काट देंगे, तो 3 से कट गया 9 3 बार और 12 कट गया 4 बार। 3 का 3 में गुणा कर तो कितना हो जाएगा 9 और नीचे कितने 4 का भाग देंगे हम 9 में तो कितना आ जाएगा 2.25। अब 2.25 को 144.5 को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 146.75 और यही आ जाएगा हमारा माध्य पत्तियों की लंबाई। तो लिख देंगे अतः पत्तियों की माध्य लंबाई हो गई 146.75 mm यानी मिलीमीटर में। तो बच्चों ये सवाल क्या कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।